ना कोई सौदा सुत मलेला नहीं रे माँ जनरी हाटी रे। कहे कि रे मजा हरिचंद के आगे डाकन पेश नहीं से जाने से निर्जन बन में फिरे अटकती नगरी सुख से सोए से। इंद्रधनुषी रंगों की छटा बिखेरती बंजारन किसी कवि के श्रृंगार रस में डूबे शब्द चित्र का एहसास कराती है। प्रियतम, एक क्षण मुझे अपने पास बैठने का अवकाश दे दे। गीतांजलि में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यह विनती हमारी भी जुबान पर थी। नख से शिख तक सजी बंजारन को देखकर अनायास ही उसकी तरह सजने संवरने के कोई भी अछूता नहीं रहता। क्या बोलते असली? ये शादी से पहले? हाँ। मनमोहक हसली और गहनों के खास डिजाइनों में बंजारों ने आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखा है। ये हसली सामने से खोलकर पहनी जाती है और इस तरह से गले से निकालते हैं और पहनते समय इसको पीछे से पहना जाता है। बाड़ली पीहर से मिलती है। हाँ। और हसली ससुराल से मिलती है। हाँ। इसे क्या कहते हैं? चूड़ा। हाँ। इसमें कितने कड़े होते हैं? इनमें होगी संभाल लो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपके ससुराल वाले तो बहुत अमीर है। हाँ। 1.5 किलो वजन के चूड़ों को हाथों में पहने बंजारन बड़े ही सहज भाव से अपने सारे काम करती हैं। कोहनी के ऊपर पहने जाने वाला चूड़ा बंजारन के विवाहित होने का परिचायक है। पहले ये चूड़े हाथी दांत के होते थे, लेकिन अब हाथी दांत की जगह चांदी और प्लास्टिक ने ले। तो जब इतने निशान पड़ते तो इसको यहाँ क्यों पहनती हो? यहाँ पहनो। ये बड़ा स्वाग है आदमी का। आदमी जीवे जितने जोड़ा है साबत जितने तो पहरेगा, फिर ये भी उतर जाएगा। ये पीर का, ये सासरा का। औरतें अभी हमारा पहनाव नहीं छोड़िया, क्यों? जब कंवारी रहेगी ना तो ये आगे का चूड़ा पहनेगी, अगर शादी हो जाएगी तो ये पहनेगी। ये स्वाग है हमारे। अब तुम्हारा तो कोई लोग वो मांग भरे, वो स्वाग हमारे चूड़े का स्वाग है। जब वो आदमी मर जाएगा ना तो सारा चूड़ा उतर जाएगा। ये पजे फेरे, फिर कड़ी पैर ले, फिर टणका पैर ले, फिर नेवरी पैर ले, उनके ऊपर पात पैर ले। जैसे इनके गहने आप देखिए तो गहनों के इतने प्रकार उसके हैं। मतलब कोई भी आप बंजारा स्त्री को देखेंगे तो उसके सर से लेकर पांव तक पूरी लदी हुई मिलेगी। तो उस गहनों में से कई नमूने आप अपने समाज में भी आपको पाओगे। जैसे पाँव में जो पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, चूड़िया वगैरह है। तो उसी तरह का एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज जिसको कहेंगे, वो दोनों समाज में होता आ रहा है। इनकी वेशभूषा का सबसे अहम पहलू है रंगी शीशों से सजी चोली, जिसे ये खुद बनाती हैं। और यहाँ से खाली होती है। ये ब्लाउज। कशीदाकारी में निपुण बंजारन तरह तरह के डिजाइन खुद ही इजाद करती हैं। चोली का निचला हिस्सा कटकर कमीजनुमा हो जाता है, जिसमें इनकी विशेष जेब सिली होती है। इनका लहंगा देखने में जितना वजनी लगता है उतना होता नहीं है। यह एक पतली सूती डोर के सहारे बंधा रहता है, जिसके अगले हिस्से में कोई चुन्नट नहीं होती। किनारे और पिछले हिस्से में पतली पतली चुन्नटें दी जाती हैं, जिनसे लहंगे के काफी घेरदार होने का एहसास होता है। और यह एहसास देन है उस दौर की
जब बंजारन अपने लहंगे में 30-35 मीटर कपड़े का इस्तेमाल करती थीं। आमतौर पर फेंटिया यानी लहंगा सभी बंजारन एक सा ही पहनती हैं। जो चीज इनकी वेशभूषा को एक दूसरे से अलग पहचान देती है वह है इनकी लुगड़ी यानी ओढ़नी, जिसे ये स्वयं गोटे से सजाती हैं। कुल मिलाकर इनकी लहंगा चोली फैशन की दृष्टि से भी हमें काफी प्रैक्टिकल लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल लगा इनके लहंगे या चुटीले से बंधा रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का एक छोटा सा किट, जिसे देखकर हमें बरबस ही शहरी महिला के पर्स का ध्यान आ गया। नेल कटर, चाकू, चाबी, काजल की डिबिया, कांटा निकालने के लिए क्या बोलते हैं इसको? नकटूटी। चुटीले में सजे शीशे इनके लिए चलते फिरते आईने का काम करते हैं। मेला में गरिणा यारे आड़ो नाग डगी, मेला में गरिणा यारे कालो नाग सरी का, मेला में हाड़ू डोई आयो मेले वाणी देख मने जान दीजो बोला बगियान डगी का। केश विन्यास बंजारन के श्रृंगार का सबसे प्रिय हिस्सा है। बाल सुलझाने से लेकर खास तरह की पतली पतली चोटियां, जिसे ये मींढी कहती हैं, बनाने में इन्हें 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तुलसी, कंघी सुलझाने में कितना समय लगता है? 2 घंटा तो हो गया हमने और आया नहीं। और बनाने में कितना वक्त लगता है? बनाने में 1 घंटा लग जाए। 2-3 ये चुट्टा करे, 3 चुट्टा उरे उरे करे, फिर उरे मिंडी करे, फिर पीछे करे, फिर और पीछे करे और उड़न करे। ये बताओ, तुम बाल कितने दिन में धोती हो? 15-16 दिन से धोई मैं। हालांकि इन्हें अपनी केश सज्जा के लिए हफ्ते 10 दिन में केवल एक ही बार समय मिलता है, लेकिन पतली पतली मींढियों में टंगे चांदी के पिन, सिर के बीचों बीच टिका बोरला और झुमकों तक जाती चांदी की लड़ियां इनके चेहरे में खासा आकर्षण पैदा करती हैं। बालों की देखरेख के लिए इनका मूल मंत्र मुल्तानी मिट्टी के औषधीय गुणों के जानकार बंजारे शरीर और चेहरे पर निकली पित्त पर भी इसका लेप करते हैं। वैभव लिए हुए यह पहरावा जो बंजारों की शान रहा है और जिसकी वजह से बंजारे मीलों दूर से पहचाने जाते थे, आज उसी पहरावे का अस्तित्व खतरे में है। अपनी संस्कृति के जिस पहलू पर बंजारों को नाज रहा है, आज उसी पहरावे पर वे शर्माने लगे हैं। मामराज इसकी वजह बताते हैं। नहीं, अब तो हमको भी बुरा लगता है। क्यों? जब जैसे हमारी एक औरत बस में बैठ गई तो उसमें 50 आदमी उसकी तरफ देखेगा। क्या देखेगा? उसका पहनाव। लेकिन हमको फिर जब चढ़ तो होती है, बताऊं भाई ना, और किसी ना देखे उसको हमारा पहनाव को देखेगी, उसका सुंदरपना नहीं देखे, पहनाव को देखेगी, लेकिन फिर भी बेइज्जती तो होती है ना। तो अब तो हमको भी बुरा लगने लग गया है पहनाव, लेकिन ये छूटता नहीं। ये आन है हमारी सती की एक। अरे है अरे हाँ, सगो नहीं से सारे जगत में एक लो आजो जीवे एक जासी। अरे है अरे हाँ हाँ, लक्ष्मा ऊंची तो छड़े छड़े झांके रे बीरो साई आवे रे लक्ष्मा। बंजारा पुरुष भी साज श्रृंगार में महिलाओं से कम नहीं रहे। किसी जमाने में विशेष लाल फूलों की पगड़ी, गले में सोने का 5-10 तोले का फूल, बदन पर कमरी और पैरों में कड़ी पहनने के शौकीन नूरा को पहले की तरह सज संवर कर न रह पाने का मलाल होता है। झेला, मुर्की, ये पग में बेड़ी और गला में हसली, सब सर्तन था आदमियों के लिए। हमारे लिए लाल फटा था, कड़ा या हाथन में आधा शेर का कड़ा, सोना का फूल था, ये 10-10 तोला का, 5-5 तोला का कड़ा था, छेलकड़ा। अच्छा, छेलकड़ा पहनते थे? छेलकड़ा पहनता मैं। अभी निशान ना लग रहा मेरे, अभी उतार दिया मैंने। अब कोई नहीं पहनता, अब छोड़ दिया, सब जमाना गया, सब छोड़ दिया। लोग हंसते हैं उसको देख देख के, ऐसा कहता और तारी और तारी।
अब जब थोड़ी घृणा तो हो ही जाती है ना, भाई जब बाहर गाँव में जाओ जो है ना, ऐसे दाती गाँव में तो कोई जाने, सब जाने भाई इनके पहनते हैं, जब शहरों में जाओ बहुत लोग हंसते हैं ना। फेंटा पहरो, आप फेंटा बांधो, फेंटे से इतना दे दो जैसे राजपूत, ठीक है। मूंछ रखोगा, हाँ हकीकत आदमी अच्छा लगता है। मूंछ मर्द की होती है, बैरबानी की होती है पूंछ, चुट्टा होता है बैरबानी को, और क्या होता है, मर्द की मूंछ होती है। पैसे के अभाव में भले ही बंजारा पुरुषों को अपने शौक त्यागने पड़े हैं, लेकिन सुनहरी दौर जिए हुए बुजुर्ग बंजारों को अपना पहरावा छोड़ने का गहन दुख है। मेरा पिताजी था उस टाइम से, मैंने 8-9-10 साल का था जब मैंने लाल फेंटा बांधा, तनेदार कमरी, कमरी के गोट रहती थी लाल। बीजो हम तो अब 2-4 वर्ष छोड़ी कमरी ने, बीजो मैं कमरी फेरता था। फिर कमरी क्यों छोड़ी आपने? सिवे नहीं, सिंबड़ा नहीं है। अब छोड़ दिया, अब वो बनाने वाले भी चले गए, बनाने वाले भी नहीं है, जानते ही नहीं है कि भाई कैसे बननी जाती। और वो अब नया रिकॉर्ड चल गया, नया रिकॉर्ड में क्या पैंट बुशर्ट पहन लगी दुनिया, कैमरा मान लगी, तो आजकल को पहचान नहीं है आदमी की। 85 वर्षीय नूरा, 80 वर्षीय भैरों और 65 वर्षीय मोती से बातचीत का अनुभव हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च और नोमैडिक कल्चर पर एकत्रित की गई तमाम रिसर्च जानकारी से कहीं अधिक ज्ञानपरक, रोचक, ठोस और सच्चा साबित हुआ। प्यार किया तो प्यार किया, नफरत की तो नफरत की। तो वो जो विश्वास था बंजारों का, वो उस समय गांव में बहुत ज्यादा था। जुबान का अतरा है। 5-7-10 साल हो गई, 10-12। कई दिन इनके साथ बिताने के बाद बातचीत के दौरान भैरों और नूरा ने हमें बंजारों के सुनहरे अतीत से अवगत कराया। तो अंधिकारी पर चलता था, जिन पे फिर हम ले लेते सोना, सोना लेके वो 20 रुपयों का एक तोड़ो मलतो था, 20 रुपयों को एक तोड़ो। तो फिर उसमें हम वो ले लेते, फिर ईंट बन ले लेते बड़ी, फिर कोई 10 तोड़ों की, 20 तोड़ों की बड़ी बड़ी, वो ले लेकर फिर कर बेड़ी और फिर एक खड्डा खोद कर उसमें बूर देते। आदमी तो खाने वाले थे नहीं, कम आदमी थे उस राज में। तो वो माया थी कि इधर गाड़ गया, डेरा लगा दिया, यहाँ गाड़ गया, यहाँ से आगे पड़ाव रख दिया, वहाँ गाड़ दिया। तो लाख बॉडी का लदान बहुत जबरा होता था। तो माया ऐसी कैसे अपना दबता चली गई। तीनों ने बंजारों के रईसी ठाट बाट के जो शब्द चित्र खींचे, वे एक बार की हमें मायावी और काल्पनिक से लगे। लेकिन पिछले 10 वर्षों से बंजारों के बसाव के लिए काम कर रहे रतन कात्यायनी ने हमारे इस संशय को दूर कर हमें कुछ ऐसे स्थान दिखाए जिन्होंने नूरा और भैरों की बातों की सच्चाई साबित की। विराटनगर में जहाँ अशोककालीन बौद्ध शिलालेख लगा हुआ है, उसकी तलहटी में एक छतरी बनी हुई है जिस पर एक पासवर्ड मूड फोड़ माया मिली। उसमें कोई मूर्ति नहीं है, एक ऐसे ही पत्थर की एक चट्टान की एक मूर्ति बनी हुई थी। तो उसके बाद ये जो पासवर्ड था, इसको खोलने के लिए काफ़ी लोगों ने अपने लोगों को लेकर के वहाँ गए। किसी ने अपनी पत्नी का वहाँ सर फोड़ा, किसी ने अपने बच्चे का सर फोड़ा, यहाँ तक कि खुद ने कई लोगों ने अपना भी सर फोड़ा। काफ़ी इस जिद्दोजहद के बाद जब काफ़ी चर्चाएं यहाँ रही वर्षों तक, तो एक बंजारा जब इधर से गुजर रहा था, उसने इस कहानी को कहीं सुना और उसने उस पासवर्ड को देखा और इसके बाद में उसने अपना सर नहीं फोड़ा, अपने परिवार में किसी का सर नहीं फोड़ा, उसने सीधा उस मूर्ति का सर फोड़ा जो एक प्रतिमा बनी हुई थी और उसका जो गला था उसमें पूरा सोना भरा हुआ था, निकाल लिया, ले गया। तो इस तरह के इनके जो खजाने रहे हैं इस पूरी अरावली की तलहटी में, वो हजारों जगह हैं। अरावली की तलहटी में कुछ बंजारा छतरियों के कोड्स आज तक रहस्य बने हुए हैं। जैसे कुछ छतरीनुमा ढांचों पर लिखा है, जहां छतरी की छाया पड़े वहीं गड़ी माया मिले। लेकिन सूरज उगने से ढलने तक जगह बदलती छाया माया के सही स्थान के बारे में भ्रमित करती है। अब जने चिया आथनवाई की एक, जने वो सुबह वाली की एक, दोपहरी वाली की एक, कौन सी टेम की चिया को कहीं पता तो घूमती रहे चिया, तो जैसे और फैल पोस चिया चली जा, खा भी जाए। फिर भी कई बंजारे ऐसे स्थानों पर लिखे कोड्स की डिकोडिंग करने के प्रयास में जुटे हैं और कुछ को सफलता भी मिली है। यहाँ एक सोन कोरडा है, यहाँ अपने गाँव सैतल के पास थली जिनमें 9 टर्क भरी जी, आज 8-10 वर्ष की बात है, सोना की जयपुर से पुलिस आ गई, फिर वो सारा माल ने 9 टर्क भर के
सोना ही सोना की जयपुर गई। बंजारा लड़ाई तो मशहूर है ये भाई। आपसी लड़ाई में मरे मारे जो रुपये जमीन में होता ही आवे। लड़ाई झगड़ों के लिए प्रसिद्ध घुमंतु जाति के रूप में बंजारों की छवि आज भी आम लोगों के मानस पटल पर अंकित है। बंजारे भी इस बात से इनकार नहीं करते कि उनके समुदाय में आज भी परंपरागत हथियारों से लड़ाइयां होती रहती हैं। ये गोटी चलाता जी, गोटी चलाता, डोंग चलाता, बहुत बंदूक नहीं चालती थी, गोटी चालती, तलवार चालती, पल्लट बजाता है, बहुत तगड़ी लड़ाई होती है जी। फिर पहले पकड़ता नहीं, प्याज में नहीं पकड़ाता, यूं खेलता, लकड़ी लट बजाता, गोटी चलाता, मूसली, इतनी मूसली आती है। तो अब लड़ेगा तो अब थाना में फंसा होगा, सरकार में फंसा होगा। पहले खेलता हमीर बकरी, झगड़ा बोल चालता जी। पहली वहाँ टेम लद गई, वहाँ टेम गई जी। वो प्यार हमारे पास अब करे क्या, अब है ही नहीं हमारे। ऐसे चलती सूदी, ऐसे घुमा के नहीं देते हम, घुमा के दे जब तो ओढ़ लेते हैं इसने। सबसे ज्यादा तो वो हमारे होती है कातर, अरे मोगरी खैर होता है, खैर आता है जो काला खैर से कत्ता बनता है, उसकी बनती है वो मोगरी। तो वो गोली चूक हो जाती है लेकिन वो मोगरी नहीं चलेगी, वो लगती। और कातर आती है थोड़ी बाकी आती है थोड़ी सी, कातर किसी टग्गी खोपड़ी में तो बस वो गया ही। नूरा, भैरों और मोती आज भी अपनी लड़ाइयों के किस्से बाल सरीखी उत्सुकता और जोश से सुनाते हैं। अब ऐसे आदमी को लेके हम ऐसे कैसे फिर चला देते, कैसे ऐसे खड़ी नू करके चला देते, और फिर ये निकाल देते, फिर आगे, फिर ऐसे कैसे ये दे ली, फिर दूसरी ने गब गई, यह लाठी जोड़ ली और ये निकाल ली, ये चलती थी सारी। फिर आंडो बनी हमारे पास, कितनी लाठी बनी, फिर ओस बने, चलाओ देखो, चला देखो, चला दे देते हूँ, ऐसे ऊँट लेते हूँ। आज भले ही यह स्वभाव इनकी उग्रता दर्शाता है, लेकिन अतीत में यही स्वभाव इनकी वीरता का द्योतक रहा है। जैसे दूसरी सीमा में चले गया तो वो राजा आक्रमण कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं निकल दूंगा, तो युद्ध करके जाना पड़ता उसको। तो फिर तो पहले से हर जिलों की सीमा पे अलग अलग होती बताई, तो जब वो ना निकलता अपनी सीमा में से, ये टैक्स मांगता, फिर युद्ध करता उससे। इरविन ने भी अपनी किताब आर्मी ऑफ इंडियन मुगल्स में बंजारों को मुगल सेना के साथ देखे जाने की बात कही है। ये बंजारे ही हैं जो युद्ध स्थल पर भारतीय सेना को भोजन पहुंचाते और जिन्हें कोई भी सेना हानि नहीं पहुंचाती। इनसे अन्न लिया जाता और उसका मूल्य चुकाया जाता। रात को रहने के लिए अनाज के बोरों को वर्गाकार आकृति में दीवारों की तरह रख देते। बीच में बंजारे और उनके परिवार रहते। बैलों को बाहर की तरफ रखा जाता। उनके कुत्ते अग्रिम चौकियों के रूप में रखवाली करते। मैंने उन्हें 5000 बैलों के झुंड में भी देखा है। उस वक्त में बंजारों का नाम इतना बहुत बड़े व्यापारी था, बंजारा खूंखार था उसमें हकना है, जैसे हर कोई अपने वीर लगे वीर था उस वक्त में। आज चले, लेकिन हमको तो बड़ा वो, जैसे हमारा बुजुर्गों को वो जो वीरपना अच्छा बहादुरी करे, तो हम तो उस नाम से हम तो खुश हैं उस महिलाएं भी लड़ाई झगड़ों में कम नहीं हैं। आत्म सुरक्षा की दृष्टि से इनके पास एक डंडा, छोटा सा चाकू और बहुत सा हौसला होता है। तो जब तुम जाती हो तो कभी कोई छेड़ दे, क्या करोगी? हम साले को ऐसा मारेंगे डंडे के साथ, ठाट चल। कभी मारा किसी को? कभी हमारे साथ में जैसे काम ही नहीं हुआ, हम वो नहीं छोड़ेंगे। हमारे बगैर ना छोड़ा दारीगान कोई वह नहीं, तो उससे बस दे ली तरह फटाफट, दे ली तरह फटाफट। हम कोई की नहीं सुनता, हम बस गले हमारे गले जाता हूँ, और कोई की गंदी लबज नहीं तो सोना, और नहीं कोई नहीं खावा। इनकी इसी वीरता और विद्रोह के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी व्यापारिक जड़ें मजबूत करने में खासी मुश्किलें भी आईं और 1871 में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट लागू किया जिसमें इन घुमंतु जनजातियों को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। लेकिन बंजारों के मरने मारने की प्रवृत्ति और वीरता की वजह से यह एक्ट लागू होने के बाद भी अंग्रेजों का बंजारों के प्रति व्यवहार नरमी भरा ही रहा। इसे अंग्रेजी इतिहासकार डेविड मयाल ने अपनी किताब जिप्सी ट्रेवलर्स इन द 19th सेंचुरी में कुछ इस तरह से कलमबद्ध किया है। हमें पुरानी कथाओं और काव्य शास्त्रों में भारतीय बंजारों के प्रति प्रेम और संदेह के मिले जुले भाव दिखते हैं। लोग इनसे डरते थे और खतरनाक अपराधी समझकर इनसे दूर ही रहते थे, परंतु फिर भी उनके दबंग घुमंतु जीवन और स्वतंत्रता से जीने की कला की प्रशंसा करते थे। इस तरह की धारणा केवल उस अनावश्यक संदेह को व्यक्त करती है जिससे इन लोगों को देखा जाता था और उनसे किए जाने वाले व्यवहार को संवैधानिक ठहराया जाता था। ब्रिटिशों ने ये जो रिप्रेसिव राज इनके खिलाफ चलाया, ये उनकी आज जो परिस्थिति हुई है उसके लिए जिम्मेदार है काफी हद तक। इनको क्रिमिनल ठहराया गया। ये जो भूल या गलती ब्रिटिशों ने की, उसके कारण इनके आज जो मानवाधिकार जो धोखा खा रहे हैं, उसकी जड़ उसमें है। आजादी के बाद 1952 में इस एक्ट को एबॉलिश तो किया गया, लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बनाकर इन बंजारों को, जो कभी भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी रहे थे, देश के विकास की मुख्य धारा से काट दिया गया। आजीवन समस्त वसुंधरा को अपना घर, असीमित आकाश को अपनी छत समझते आए इन बंजारों को यह भी एहसास नहीं हुआ कि कब वह धरती, उन्होंने अनगिनत पड़ाव लगाए, रेखाओं में, देशों में और राज्यों में बंट गई, और जो जमीन उनके पांवों तले रह गई, उस पर भी उनका कोई हक नहीं। इसलिए मुक्तिधारा ने अरावली में यह मुक्ति अभियान एक नई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए शुरू किया, ताकि लोगों को पूरी मानवाधिकार मिले, लोगों को पूरा सामाजिक न्याय मिले। और इसी न्याय की लड़ाई में हमने ये आंदोलन शुरू किया। आज भले ही कई समाजसेवी संस्थाएं इनके बसाव और इनके संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ठहराव की प्रवृत्ति क्या घुमंतु संस्कृति के वैभव और समग्रता को अक्षुण्ण रखेगी? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में तलाशना होगा। हाँ लेनी तो है तो भाई आटे रे ले ले भाई, आगे रे अप की घाटी रे, अरे है अरे हाँ सगो नहीं से सारे जगत में, एक लो आजो जीवे एक जासी, अरे है अरे हाँ हाँ लक्ष्मण ऊंची तो छड़े छड़े झांके रे बीरो साई आवे कोई महाके रे, लक्ष्मण ऊंची तो छड़े रे बीरो साई आवे कोई महाके रे। हाँ लेनी तो है तो भाई आटे रे ले ले भाई की घाटी रे। आप देख रहे हैं डीडी भारती।